जय ब्रजरानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। संत चरण रज युगल चरण रज, संत चरण रज युगल चरण रज, रज में मिल रज लिपटो वन रज, रज में मिल रज लिपटो बन रज। चरणों से लगा लीजिए क्षमा प्यारी कृपा कीजिए। चरणों से लगा लीजिए क्षमा प्यारी कृपा कीजिए। इसलिए हमारे यहाँ चरणों की महिमा तो है ही है, चरणों की रज की महिमा उससे भी अधिक है। और भगवान के चरण कितने कोमल, कितने कोमल, विचार करके देखो माने। कमल कितना कोमल होता है, सबने कमल तो देखा है ना, कमल का फूल कितना कोमल, स्पर्श करके देखो उसको। उस कमल पर विराजमान होती है भगवती लक्ष्मी, तो विचार करो लक्ष्मी उससे भी कोमल, भगवती लक्ष्मी उससे भी कोमल है, तो लक्ष्मी के हाथ उससे भी कोमल। कमल अतिशय कोमल, उस पर बैठी लक्ष्मी उससे भी कोमल, भगवती लक्ष्मी के हस्त हाथ और भी कोमल। और जब वो क्षीर सागर में शेष की शैया पर विराजमान हो रहे नारायण के चरणों का स्पर्श करती हैं लक्ष्मी, जब नारायण के चरणों को दबाती हैं तो रो पड़ती हैं। किस लिए? लक्ष्मी कहती है प्रभु आपके चरण अतिशय कोमल हैं, कहीं मेरे हाथों का स्पर्श करने से आपको आघात तो नहीं हो रहा। आप कल्पना करके देखो कमल कितना कोमल, कमल पर बैठी लक्ष्मी उससे भी कोमल, उनके हाथ उससे भी कोमल, और उन्हीं हाथों से नारायण के चरण दबाती जब रो रही हैं और ये शब्द कहती हैं प्रभु कहीं मेरे हाथ का स्पर्श करने से आपके चरणों को दुख तो नहीं होता, तो कल्पना करके देखो कि नारायण के चरण कितने कोमल हैं। जिन लोगों ने स्वामी के चरणों को छुआ है ना, वो जानते हैं कि वो चरण कितने कोमल हैं। क्यों सुधीर जी? जिन्होंने भगवान के चरणों को छुआ वो जानते हैं कि उनके चरण कितने कोमल हैं, इसलिए उनके चरणों के नीचे मैट नहीं बिछाया जाता। सेवा में हर चीज का ध्यान रखा जाता है। जिन चरणों के नीचे पुष्प बिछाने चाहिए उस पर इतना हार्ड हटा दो। कल्पना करो जब भाव के साथ आप कुछ सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप के अंदर, तो प्रथम एक एक चीज का ध्यान रखे जाए। भगवान की सेवा जब भी आप करो ना, आप श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसके षष्ठम स्कंद में जहां पर नारायण कवच की बात आती है, तो वहां पर भगवान के सेवा में जो अपराध है उनका जिक्र भी किया गया है। सेवा अपराध नहीं होना चाहिए। भगवान को जो प्रस्तुत कर रहे हो अपनी मर्जी से नहीं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो भगवान को अच्छा लगता है वो आप प्रस्तुत करो। जो आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, अब जिनके प्रति भी आपका मन डिवोट है, उनको क्या चाहिए, प्रथम इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं तो बस उनके पास बैठो, वो झंझट में नहीं पड़ना। कई बार लोग कहते हैं हमें पूजा नहीं करनी आती, हमें पद्धति नहीं पता, हम सेवा का नियम नहीं जानते हैं, हमें कोई मंत्र श्लोक इत्यादि भी नहीं बोलने आते हैं, हमको बहुत अधिक नहीं जानकारी रखते, हम कैसे सेवा करें। तो एक बात ध्यान रखो, वो झंझट नहीं करना, बस वो झंझट नहीं करना। आपके ठाकुर जी उनके पास जाओ, ज्यादा नहीं तो कम से कम घर से निकलो तो निकलते वक्त उनको मिल के जाओ, प्रणाम करके। जो मैं थोड़ा चलता हूँ, घर में बैठे आपका जो अर्चे विग्रह है, घर में बैठे जो आपके भगवान है,
उनसे मिलकर जाओ, इतना बोलकर ही जाओ कि मैं थोड़ा काम करने चला, आप थोड़ा देख लेना, आपके लिए फ्रिज में मैंने दूध रख दिया, आपके लिए मैंने भोजन बना के रख दिया, थोड़ा खा लेना और थोड़ा नजर घुमाना घर पर भी, मैं सांझ को मिलूं। इतना तो करो, और जब सांझ को आओ तो पहले आके मिलो, कैसे हो, ठीक हो, थोड़ा हालचाल पूछते जाओ, और जब आओ वापस तो आकर थोड़ी अपनी खबर दे दो। इतना बहुत है, बहुत बहुत अधिक पद्धति नहीं पता, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा झंझट में नहीं फंसना, नहीं आता बढ़िया। बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करके भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता, भटक जाता है। कभी देखना, दो विद्वान, दो ज्ञानी इकट्ठे बैठेंगे ना, वो लंबा नहीं बैठ सकते, वो बहुत लंबा नहीं बैठ पाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, तर्क हो जाएगा, वितर्क हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहस हो जाएगी। बहुत लंबा नहीं बैठ सकते दो ज्ञानी, और भक्त लाखों इकट्ठे बैठ सकते हैं, कितनी देर चाहे बैठ सकते हैं। कारण है, इकट्ठे बैठना दिमाग का विषय नहीं है, और जिसकी कथा सुन रहे हो वो भी आपके दिमाग का विषय नहीं है। तभी उर्दू का शायर कहता है, क्या है तुरफा खूबी मेरे महबूब की देखो, दिल में आता है समझ में नहीं आता। जिसकी कथा सुन रहे हो वो दिमाग की कथा नहीं है। आप प्रभु को, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय होता भी नहीं है, वो आपके हृदय की भाषा जानता है, वो आपके हृदय का अनुभव करता है। उसकी याद में बैठकर मात्र दो आंसू भी बह जाएं, छल छला जाएं, कृष्ण उसकी भाषा जानते हैं। हे प्रभु बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के झंझटों से छुटकार कैसे पाऊं। बस इतना ही बहुत है। आप करीब बैठे हो, मैंने कहा ना, आप यहां आकर बैठना ही काफी है। आप उनकी नजर में, आपकी खबर उनको होनी चाहिए। बस स्वीकार किया कि नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। भागवत के 4 शब्द है, भ, ग, व और त। भ का अर्थ होता है भाव, भक्ति। ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त मतलब त्याग। कथा में सबसे पहले त्याग ही आता है। त्याग कैसे? आप त्याग की तो आए हो, यहां पर घर बार छोड़कर आए हो। यहां पर 3 घंटे आपने काम छोड़ दिया, 3 घंटे आपने जॉब छोड़ दी, 3 घंटे घर का सारा काम धंधा सब छोड़कर और फिर अपना समय यहाँ भगवान को दे रहे हो, तो ये आपका त्याग है। सबसे पहले कथा आपको त्याग करना ही सिखा रही है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर आप आकर बैठे, जैसे मीरा गाती, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। 3 घंटे ही सही, लेकिन प्रभु आपके लिए आई है, इसलिए ये स्वीकार करना। बाकी मर्जी आपकी, मैं बाधा नहीं हूं बीच में। मर्जी आपकी आना कि नहीं आना, मेरा कार्य आपको पुकारना है, मेरे हृदय आपको पुकारता रहेगा। बाकी सुनकर पहुंचना नहीं पहुंचना ये आपकी मर्जी। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन कतारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन कतारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
इसलिए श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, इसका श्रवण करना ही आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को, विक्षिप्तताओं को खंड खंड कर देता है। आपके मन, भ्रमित मन को छोड़ देता है। ये कथा की विशेषता है। आपके मन के भ्रम को खत्म करेगा। आपके भीतर जितनी प्रकार की रूढ़िवादिता है उसको ध्वस्त करके आपकी चित्तवृत्ति को निर्मल करता है। ये कथा की विशेषता है, कथा की महिमा। इसलिए जैसे हो सके अवसर खोजकर, बहाना खोजकर, जब मौका मिले कथा का पहुंच जाओ। निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी। आपको स्पेशली कोई कॉल करेगा, आपको स्पेशली कोई आपके घर आकर बुलाने के लिए आएगा, आप आइए कथा हो रही है 11 से 17 यहां पर, नहीं, उसकी वेट नहीं। सूचना मिली, आपको कहीं से उड़ती उड़ती भी खबर मिल गई कथा हो रही तो जाइए। बस कान तक पहुंचना चाहिए, ये मौका मिला। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज, नाभाजी कहते भगवान के प्रेम का अधिकारी कौन है इस संसार में? भगवत प्रेम का अधिकारी कौन है? बोले प्रथम जो दाम संग्रह करेगा। दाम संग्रह माने जितना अधिक आप भक्तों का संग करोगे, जितना अधिक आप संतों के साथ बैठोगे, वो संतों के साथ बैठना, भक्तों के साथ बैठना ही आप पर भगवत कृपा बरसा देता है। दूसरे जो भगवान की कथा को कह रहे हैं किसी तरीके से वो कृष्ण प्रेम के अधिकारी हैं। तीसरा जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो कथा का आनंद ले रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम के अधिकारी हैं। पर चौथी बात बड़ी अद्भुत नाभाजी कहते हैं, जो कथा का अनुमोदन करते हैं वो भी प्रभु प्रेम के अधिकारी। अनुमोदन माने, अनुमोदन का अर्थ समझते हो? अनुमोदन माने अनुमोदन का अर्थ है कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से निकल रहा था, सड़क से गुजर रहा है, चलते चलते उसकी निगाह यहाँ पड़ी, सामने फ्लैक्स लगा हुआ है, उस पर लिखा श्रीमद् भागवत इतने से इतने। वो व्यक्ति नहीं आएगा आपके यहाँ, वो आ नहीं सकता किसी वजह से, बस निकल रहा था वो, यहाँ से निकलते निकलते क्रॉस कर गया, पर चलते चलते उसकी निगाह पड़ी बोर्ड के ऊपर, उसने देखा श्रीमद् भागवत हो रही है, और कहते उस पल के लिए उसका मन आनंद में भर गया। ये देखकर ही उसका मन में बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई, बड़ा उत्साह हुआ, भले वो नहीं आ सकता। तो नाभाजी ने कहा ऐसा व्यक्ति भी जो केवल उसकी खबर सुनकर भी खुश हो जाता है, बोले ऐसा जीव भी कृष्ण प्रेम का अधिकारी अपने आप हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो फिर कल्पना करो जो बैठे हैं वो, आपको तो भगवान ने स्पेशली निमंत्रण पर नहीं, सूचना मिली। और फिर जिसको बुलाना है, जिस पर कृपा कहीं से भी आ जाए, वो पंचकुला से आगे महाराज, हमें तो खबर भी नहीं थी, और कंबोज साहब ने सरप्राइज दे दिया। जिसको खींचना है वो कहीं से भी खींचेगा, जिसको बुलाना, जिस पर कृपा, वो कहीं से भी कर देगा, और जिसको नहीं बुलाना, ध्यान रखना, पड़ोस से भी नहीं आएगा। आप भले वहां जाकर बार बार पुकारो, सांकल खटखटा दो, वही कथा हो गई, आज समय हो गया, 3 बज गए, महाराज जी आगे बैठ गए, आज। अगर इनकी कृपा नहीं, अगर ये नहीं चाहते, आप पैर में पड़ जाना, कुछ भी कर लेना, वो नहीं आएगा। पर मैं एक बात स्पष्ट कहूं, तुम बुलाना फिर भी, अगर बार बार तुम्हारे कहने से भी कोई नहीं आ रहा, तुम अपनी ड्यूटी मत छोड़ना, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत छोड़ना, तुम अपनी सेवा मत छोड़ना, तो फिर आग्रह करते रहना। जब तक कथा चले 7 दिन, जो नहीं आ रहा उसको फिर छेड़ना जाके, तू आ, वो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तू अपनी सेवा करना, तू जाके आग्रह करना, तो हाथ जोड़ना, विनती करना, तू आ जा, जरूरत पड़े तो पैर पड़ लेना। लेकिन कृष्ण कथा जब हो, जब श्रीमद् भागवत का अमृत बरस रहा हो, तो प्रथम धर्म यही है। धर्म माने यहाँ प्रथम कर्तव्य हमारा यही है, घर घर में जाकर सूचना दो, निमंत्रण दो, हाथ जोड़कर विनती करो, कृष्ण प्रेम के अधिकारी क्यों वंचित हो रहे हो आप कृष्ण कथा से? क्या कारण है? सूचना तो बहुत को गई है, अभी कितने आए हैं? धीरे धीरे आएंगे।
नहीं आए तो भी फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं आए तो भी फर्क नहीं है। बड़ी प्यारी कहानी है नारद जी की। जब नारद ने नारायण से पूछा, प्रभु आप तो कृपा करके सबका उद्धार कर सकते हो, सबका मंगल कर सकते हो, क्यों जीव इतना दुखी है, क्यों जीव इतना विक्षिप्तता में, क्यों भटक रहा है? आप चाहें तो सबको बुला लो वैकुंठ में, इनका दुख दर्द खत्म, इनकी विपत्तियां खत्म। आप चाहें तो हो सकता है ना, करते क्यों नहीं आप? नारायण ने कहा मैंने कर लिया, तू करके देख ले। नारद जी ने कहा तो आप मुझे राइट देते हो, अधिकार देते हो? बोले हाँ, ले आ, तेरी मर्जी, जिसको भी ले आ वैकुंठ, मैं तैयार हूं। वहां नारद जी तो बड़े खुश, ले ये तो काम इजी हो गया, बड़ा आसान हो गया। नारद जी आए और सबसे पहले नारद जी को क्या देखा? सुअर। सबसे पहली निगाह नारद जी की सुअर पर गई। बोले इससे काम शुरू करें, इसका कल्याण पहले करते हैं। तो सुअर से मिले, बोले सुन, भगवान के लोग को चलेगा? बोले कहां? वैकुंठ। बोले ले चलिए, पर थोड़ा खबर दो वहां है क्या? नारद जी ने कहा वहां सब कुछ है। पहली बात, वहां पर सुख है, सुविधाएं हैं, वहां कोई कष्ट नहीं है। बोले और क्या मिलेगा? बोले जो यहां नहीं मिलता ना वो वहां सब मिलेगा, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, सब प्रकार का सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हर प्रकार की फैसिलिटी तुझे वहां पर मिलेगी, कोई दुख नहीं होगा, और बोले कोई कष्ट नहीं होगा, कोई विक्षेपता नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात वहां भगवान भी मिलेंगे तुझे। अब सूर बड़ा खुश, बोले ये तो बड़ा अच्छा हो गया नारद जी। बोले ले चलिए। अब नारद ने कहा चल चल। अब नारद ने सोचा भगवान तो यूं ही इतराज कर रहे थे, ये तो पहली बार ही मान गया, लिए चलता हूं इसको साथ में। और जैसे ही लेकर चलने लगे तो सुअर ने रोका। बोले गुरुदेव एक बात को उत्तर दोगे? बोले क्या? अच्छा ये बताइए वहां पर विष्ठा मिलेगी? विष्ठा समझ रहे हो? गंदगी, मल, जिसमें सुअर रहता है। बोले बाकी तो ठीक है, पर ये बताओ वो मिलेगा जो मैं हर रोज खाता पीता हूं? नारद ने कहा तू यहीं रह, भगवान सही कहते हैं, मैं तो सबको प्रवेश दे दूं, पर जीव से तो पूछ ले वो आना भी चाहता कि नहीं आना चाहता, क्योंकि हमें गंदगी पसंद है, हमें कहीं ना कहीं लेके उसी कूड़े करकट में रहना है। तो भगवान कितनी प्रकार के आपके लिए द्वार भी खोल दे तभी जी भटक रहा। पर कथा क्या करती है? कथा इसी विचारधारा से आपको मुक्त कर रही है। विचार बदलता है तो भाव बदल जाते हैं। कैसे? आप रास्ते से गुजरते थे, एक साधारण सा पत्थर पड़ा था, आपने उठाया, आप पत्थर को देख रहे हैं और पत्थर को फेंकने लगे, कुछ नहीं खास नहीं था, पत्थर ही तो था। आपने कई बार हमने सबने ये किया, कई बार नदियां के तट पर जाकर हमने पत्थर उठाए और फेंक दिए। कितनी बार खेल खेले होंगे, सबने खेले होंगे, उठाकर फेंके होंगे पत्थर। तो उसने भी उठाया, आपने उठाया और उठाकर आप फेंकने लगे। अचानक कोई आया, अरे रुक रुक रुक, क्या करता है? बोले क्या हुआ? पत्थर नहीं है। बोले फिर? बोले शिव है। उसने क्या कहा? ये क्या है? शिव है। अब फेंक पाओगे? सोचो, क्या आप फेंक सकोगे? क्यों? अभी तो फेंकने को तैयार थे तुम, और अभी एक सेकंड में क्या हो गया? उसने आकर तुम्हें कहा पत्थर नहीं, शिव है। अब तुम्हारा साहस नहीं फेंकने का, अब तुम फेंकोगे नहीं, अब तुम घर में लेकर जाओगे, प्रतिष्ठित करोगे, पूजा करोगे, रुद्राभिषेक करोगे हर रोज बैठ के। क्यों? कारण था विचार बदला, भाव बदल गया। विचार बदलते ही आपका भाव ट्रांसफर हो गया। जब तक पत्थर का भाव था आप फेंक सकते थे। इसी प्रकार जब तक आपके मन में सामने वाले जीव के प्रति भी संसारिक विचार है, तब तक द्वेष भी होगा, नफरत भी होगी, क्रोध भी होगा। लेकिन जब जब आपके मन में विचार बदलता है, ये सामने वाला कोई और नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण ही इस रूप में आए हैं, तब तब आपका भाव भी बदल जाता है। तब फिर द्वेष नहीं होता, फिर पूजा होती है, प्रेम पूजा करना जानता है।
तभी नारद ने कहा सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत सब रूपाच यत लब्धवापमान सद्दो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती। आप तृप्त हो जाएंगे इस प्रेम के भीतर में आते ही, भाव बदलते ही, क्योंकि कथा क्या कर रही है, आपके विचार को बदल रही है, बस आपके विचार को ट्रांसफर कर रही है। आपको कथा लगी कि नहीं लगी कैसे पता लगेगा? 7 दिन आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद जानना हो तो लगी कि नहीं लगी, उसका एक ही साधन है, उसका एक ही तरीका है। वो क्या? उस चेहरे को याद करो बैठकर जो आपको पसंद नहीं, जिसके प्रति आपके मन में द्वेष है, जिसको आप देखना भी अच्छा नहीं समझते। कल्पना करके देखो, जितने बैठे हो ना यहां पर, उस चेहरे को याद करो एक सेकंड के लिए जो आपको कतई पसंद नहीं है। मेरी और ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा अंदर सोचो, मुझे मत देखो ऐसे। वो चेहरा याद करो जिसको आप देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको बड़ा द्वेष है आपका। और फिर क्या करना? जब 7 दिन कथा सुन लो, 7 दिन कथा सुनने के बाद उसके सामने जाकर खड़े हो जाना। जिसके प्रति आपके मन में नफरत थी, द्वेष था, जिसको देखना अच्छा नहीं लगता था, 7 दिन की कथा सुनने के बाद उसके सामने जाकर खड़े होकर अब मन करे इसको दिल से लगा लूं, इसको छू लूं, अपने गले से लगा लूं, तो समझना आपको भागवत कथा लग गई है। ये उसका साधन है, नहीं रहेगा द्वेष, क्योंकि भीतर के मल को खत्म कर देती है, भीतर के कूड़े करकट को फेंक देती है। 7 दिन बैठकर भीतर की सफाई हो रही है, बस ये लगाओ। माने कथा काबिल बना रही है, हम स्वामी के सम्मुख आए तो काबिल तो हो ना, कम से कम। मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैं काबिल नहीं आपके करीब आऊं, क्यों अंधकार बोलते? मेरे मन के अंध तमस में ये जो तेरे मई उतरो। बड़ा अंधेरा है भीतर में, पर मैं क्या करूं? लेकिन आप प्रकाश में ही है। तभी हमारे वेदों ने प्रार्थना की, अस्तोमा सद्गमया, प्रभु मुझ में समर्थ नहीं है, झूठ बहुत है मेरे जीवन में, लेकिन आप कृपा करेंगे तो मुझे झूठ से सत्य की ओर ले चलिए।